अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है, जिसके बाद पाकिस्तान को मजीद $2 अरब दिए जाएंगे। मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड करेगा। पाकिस्तान को तौसीफ फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे, जबकि अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान को तौसीफ फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। माशी मंडी से अच्छी खबर। आलमी मालियाती फंड से $2 अरब के कर्ज की राह हमवार हो गई। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को तौसीफ फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब दिए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निपटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। IMF हुक्काम ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। अफराद ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। आलमी इदारे ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को माहौलियात से मुताल्लिक़ खतरात का ताहाल सामना है। कुदरती आफात के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेंगे। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान टैक्स, तवानाई और दीगर इदारों में इस्लाहात के लिए भी पुरअज़म है। IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, वाज़ेह कर दिया गया है। आपको बता दें कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ इस्लाहात जारी रखी जाएंगी। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामज़न करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,17,734 पॉइंट की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,17,734 पॉइंट की सतह पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अब तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अहम मामला आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानवी इजाज़तनामे का मामला है। अब तक बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ना कोई एलामिया जारी किया गया है और ना ही कोई मरासला मिला है। तर्जुमान PIA के मुताबिक बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। ताहम पाकिस्तान के हवाबाजी से मुंसलिक तमाम इदारे मुसलसल राबतों में हैं और अपना काम यकसुई से सर अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। कराची मलिर हॉल में अलमनाक ट्रैफिक हादसे ने हंसता बसता खानजान उजाड़ डाला। नन्ही कली बिन खिले मुरझा गई। क्या नाम रखेंगे, किस स्कूल में पढ़ाया जाएगा, कैसे लाड उठाएंगे। माँ बाप ने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन 3 मासूम जाने तमाम ख्वाहिशें, सारी आरज़ुएं वाटर टैंकर के टायरों ने कुचल डाली। पता नहीं तुम पर जाएगा या मुझ पर, थोड़ा थोड़ा दोनों पर। अच्छा, नाम सोचा? कई नाम लिखे हैं, घर पहुंचकर दिखाती हूँ। मैं इसके लिए रोज खिलौने लाऊंगा। पागल, पहले खिलौनों से खेलने के काबिल तो हो जाए। अच्छा, अभी से पैसे बचाना है, उसे बहुत अच्छे स्कूल। और फिर वाटर टैंकर ने कुचल डाली। 3 जाने और बहुत सी आरज़ुएं। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी पर वाटर टैंकर बेकाबू होकर पुलिस चौकी में जा घुसा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चौकी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने वाटर टैंकर को देखते ही भागकर जान बचाई। हादसा वाटर टैंकर गैर फंसने के बाइस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस के शरीक मुलजिम मुराद राज की FIA तलबी के खिलाफ समाअत आज लाहौर हाईकोर्ट में होगी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। मुराद राज के वकील समीर खोसा दलाइल देंगे। मुराद राज ने FIA तलबी के नोटिस को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIA का नोटिस बिला जवाज़ है, जो सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। ममनुआ फंडिंग के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत नोटिस को कलअदम करार दे। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस के मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। इजलास कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तलब कर लिया गया है। कमेटी कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल और दीगर अरकान को केस की अब तक की तफ्तीश और पेशरफ से आगाह करेगी। IG सिंध, DG FIA, DG ANF समेत एक्साइज हुकाम कार्रवाइयों से मुताल्लिक तफसीलात भी फराहम करेंगे। कराची में 7 साल के बच्चे सारिम का अगवा और उसके बाद कत्ल। पुलिस की सिफारिश पर बनाए गए आला सतह के फॉरेंसिक बोर्ड की मीटिंग आज होगी।
नॉर्थ कराची के मासूम सारिम का कातिल अब तक आज़ाद है। वालिदैन का गम अब तक ताज़ा है और तहकीकात अभी फॉरेंसिक बोर्ड की मीटिंग तक पहुंची है। बोर्ड की सरबराह पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सैयद और दीगर 3 अरकान आज सर जोड़कर बैठेंगे। अब तक की साइंटिफिक बुनियाद पर की गई तहकीकात का असर-ए-नौ जायजा लेंगे। बोर्ड मेंबरान की मीटिंग में DNA रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स के नताइज की भी जाँच होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत दीगर शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आ गया उसको उसने हल्फ ले लिया, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, जमात का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो या JUI का हो, PTI का हो, उसका नज़रिया है वो लोगों में बैठा हुआ है। उसका नज़रिया है कि मेरे पास जो लोग तकलीफ़ के लिए आ रहे हैं, परेशानी, उनको हल चाहिए। और आप सोचिए अगर उसको हल के लिए किसी और दफ्तर जाना पड़ेगा तो उसकी दिक्कतों में इजाफा होता है। तो हमारी सियासी जमात की सोच ये है कि हम नहीं चाहते कि जमात इस्लामी के दोस्त हमारे पास आ रहे हो, नून लीग के दोस्त हमारे पास आ रहे हो, उनके पास वो वसाइल मौजूद हो, ये उनका हक है, ये उनकी UC की आवाम का हक है और ये हमारा फ़र्ज़ है कि जो हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, जो हम अपनी अर्निंग को बेहतर कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू को बेहतर कर रहे हैं, वो हम उनके ऊपर किस तरीके से खर्च करें। और ये सारा काम मैंने आपको बताया। मैं चाहता हूँ कि देरपा हो, वारंटी वाला काम करें, ताकि 4 साल की टर्म के बाद जब हम जाएं तो इंशाअल्लाह ये मेरी कमिटमेंट है कि बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट में भी पैसे होंगे और हर UC के पास भी वो असासे मौजूद होंगे, ताकि अगला UC चेयरमैन जो इलेक्ट होके आएगा उसको वो तकालीफ ना देखनी पड़े जो कि आपसे पहले लोगों ने देखनी पड़ी। जो पुरानी काउंसिल के रुकन थे, फिरोज साहब मौजूद हैं, करमुल्ला मौजूद है पिछली काउंसिल में, वो आपको बताएंगे कि पिछली काउंसिल के अंदर क्या हाल था, कि उनको कुछ नहीं मिल पाता था, हर चीज़ के लिए उनको मेयर के पास। हमारी सियासी जमात की सोच ये है कि पार्टी को उनके वसाइल हासिल हों, अपने अपने UCs में जो भी चेयरमैन हो सिर्फ फंड से मुतालिक परेशानी ना हो। मुर्तज़ा वहाब गुफ्तगू कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स राउंड रावलपिंडी में अदा की गई। आर्मी चीफ ने अपनी वालदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नमाज जनाजा में शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, अमीर मकाम, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, अशफाक पर मुसल्ला फ़ौज के सरबराहन, वफाकी वज़रा, सिविल हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। और अब आपको ये बताएं कि इसराइल ने गजा में मजीद 11 अफराद शहीद कर दिए हैं। शहीदों में जबालिया कैंप की एक खातून और 6 माह की बच्ची भी शामिल है। शहीदों की मजमूई तादाद 50,144 हो चुकी है। इसराइली फ़ौज की शाम पर बमबारी भी जारी है। दरा में कम अज़ कम 6 अफराद को शहीद कर दिया गया। कतर और सऊदी अरब ने शाम पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है। उधर अमरीका ने यमन पर हमले भी जारी रखे हुए हैं, जबकि हौसी जंगजुओं ने कहा है कि बहरे अमर में अमरीकी जंगी बेड़े और एक एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा इसराइल में मिलिट्री अहदाफ पर भी मिसाइल फायर किए गए हैं। दूर दूर तक गहरा धुआं और आग के मनाज़िर दिखाई दे रहे हैं। करीबी आबादियों के 27,000 लोग घर बार छोड़कर महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो गए। सर्द और खुश्क हवाओं के सबब आग तेज़ी से फैलने लगी। मरने वालों की अक्सरियत 60 से 70 साल की उम्र के दरमियान है। इस मुतालिक आपको बताएं कि करीबी आबादियों के 27,000 लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए और दूसरे मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। जनूबी कोरिया के जंगलात में आग लगने से 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। और अभी खबर आपको देंगे खेलों के मैदान से। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20 में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। आपको ये बता दें कि 108 रन्स बना चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हैं और 13 ओवर्स इस वक्त हो चुके हैं। कुछ मनाजिर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 52 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। कप्तान सलमान अली आगा और नायब कप्तान शादाब खान की मज़ाहिमत जारी है। इसके साथ साथ वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कौमी टीम को पहला नुकसान 5 रन पर ही उठाना पड़ गया। हसन नवाज 0 पर पवेलियन लौटे, मोहम्मद हारिस 11, उमर बिन यूसुफ, उस्मान खान 7, जबकि अब्दुल समद 4 रन बनाकर चलते बने। नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल आज फैसलाबाद में खेले जाएंगे। इकबाल स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल पेशावर और एबटाबाद के दरमियान शाम 7:15 पर खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर ब्लूज का मुकाबला मुल्तान से होगा। आगाज रात 11:15 पर किया जाएगा। इवेंट का फाइनल जुमेरात को खेला जाएगा।
और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि फातिमा सेना 50 ओवर्स के इवेंट में टीम की बड़ी कमी हो गई है। देखते हैं एबटाबाद से सरदार राशिद खान की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीली के मुहलिक असरात से गलियात में साफ पानी के ज़खायर में कमी आ गई। WWF ने सयाहती मकाम नथिया गली समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसमी तब्दीली से निमटने और पानी के ज़खायर बचाने के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, हुए एक एफर्ट की WWF के रैप प्रोजेक्ट टीम ने और यहाँ पे तकरीबन 12,000 फुट की पाइप नेटवर्क की एक स्कीम हमने दी। इन्हीं वाटर रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए WWF पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया है पाकिस्तान में। ये प्रोजेक्ट जो है वो वाटर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान के नाम से है, जिसका मकसद पाकिस्तान में जितने भी वाटर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है। उनका कहना है कि बदलते मौसम के असरात से मकामी लोगों के लिए आगाह होना लाजिम है ताकि वक्त के साथ वो खुद इस सूरत हाल का सामना करने के अहल हो सकें। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गलियात में भी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। इस पर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WWF जो कि ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीली पर काम करे, इसके साथ साथ जो पानी का निज़ाम है उसको भी वो स्टोर करके मकामी आबादी को दे रही है। कैमरामैन टीम के साथ सरदार राशिद खान, बोल न्यूज़, एबटाबाद। और ईद के चांद का सबको इंतजार है, तो आपको बता दें कि मुल्क में शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान जाहिर किया गया है। रमज़ान के 29 दिन मुकम्मल होने की तवक्को है और ये बताया जा रहा है कि ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को मनाई जाएगी। स्पार्को ने पेशगोई की है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक शव्वाल का नया चांद 29 मार्च को शाम 4 बजे के करीब तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी और चांद इंसानी आँख से बासानी देखा जा सकेगा। साइंसी पैमानों को मद्देनजर रखा जाए तो 30 मार्च 2025 को पाकिस्तान में चांद नजर आने का इम्कान इंतहाई रोशन बताया गया है। तर्जुमान के मुताबिक ईद उल फितर के मौके पर चांद की रोयत का फैसला बहरहाल रोयत हिलाल कमेटी की जिम्मेदारी होती है। ईद उल फितर की आमद के मौके पर कराची से लाहौर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज कैंट स्टेशन रवाना हो रही है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी बिल्कुल, देखें ईद उल फितर की आमद के मौके पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेन का ऐलान कर दिया गया है। कराची से पहले ईद स्पेशल ट्रेन जो है कैंट स्टेशन से 1 बजे रवाना होगी। इसके मैं कैंट स्टेशन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। अंदरून मुल्क जाने वाले शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि अपनों में ईद मनाने के लिए जाएगी। मेरा में शहरी मौजूद, सर बात करेंगे। सर, ईद का पुरमसरत मौका है, आप अपनों में ईद मनाने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस जी जनाब, अपनों में ईद मनानी चाहिए, दिल खुश होता है। घर जाके गाएंगे, अपने बच्चों में जाएंगे, खुश होंगे। वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं आप? कराची। मैं ज़िला लोधरा। तो भाई ट्रेन कल पहुंचेगी, हमने शेड्यूल वगैरह पहुंचेगी, बिल्कुल देखे कल पहुंचेगी। भाई लेने आएंगे, बहन भाई सब आएंगे लेने के लिए, खुश होंगे सब घर में जब जाएंगे ईद पे। ये वो ईद स्पेशल ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है। लोग अब से कुछ देर में जो है इस ट्रेन में सवार होंगे और अपनों में ईद मनाने के लिए जाएंगे, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है ट्रेन लग चुकी है और शहरों की बड़ी तादाद जो है वो कैंट स्टेशन पहुँच गई है। अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर 1000 से ज़ायद अफराद जो है वो इस ट्रेन में सफ़र करेंगे और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो आके लग गई है और शहरों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और शहरी खुश भी दिखाई दे रहे हैं कि वो अपनों में ईद मनाने के लिए मुल्क के दिगर शहरों का जो है वो आज रुख भी करेंगे। जी काशान, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे लाहौर का। यहाँ के बाज़ारों में ईद की शॉपिंग किस तरह से की जा रही है, जाफ़र बिन यार वहीं पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जाफ़र, इचरा में मौजूद हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त बाज़ार है, बताइएगा कैसी रौनक देख रहे हैं? यहाँ जो इशरा बाजार में मुख्तलिफ दुकानें हैं, यहाँ पे जो रश हमें नज़र आता है या लोग ख़रीदारी करते हैं। एक तरफ तो अगर हम बात करें तो मैचिंग शूज़ जो हैं, जूते हैं ख़वातीन के, क्योंकि जो शूज़ ख़रीदते हैं जो उनके साथ ही उसी रंग का जो है सूट भी ख़रीदना होता है। ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर किया जाता है। इस साथ हम बात करें तो एक तरफ जो है काम वाले कढ़ाई वाले सूटों पर हमें ख़वातीन नज़र आती हैं, क्योंकि सूट ये ईद उल फितर जो बच्चों की ख़वातीन की ईद होती है, तो इसी तरह साथ ही उसके एक बना हुआ है छोटे बच्चों का जहाँ पे खुराक बच्चियों की लगी हुई हैं। अब इन जो रैक हैं, ये जो दुकानें हैं, इन पे हमें रश नज़र आता है, लेकिन आज क्योंकि गर्मी है इसके बावजूद ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हम देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा रश जो है इफ्तारी के बाद ज़्यादा होता है और फिर रात गए तक ये बाज़ार खुलता है, दुकानें खुलती हैं। लाहौर के तमाम जो बड़ी मार्केटें हैं उसमें गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, जौहर टाउन है, अनारकली बाज़ार है, इचरा के जो बाज़ार है, ये बड़े फेमस बाज़ार हैं और यहाँ पे जो ख़रीदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जाफ़र बिन यार, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।